अंधकार से भरी रात्रि में प्रकाश की किरण का होना बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि जो उसका अनुसरण करते हैं वे प्रकाश के स्रोत तक पहुंच जाते हैं। एक राजा ने किसी कारण नाराज होकर अपने वजीर को एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद कर दिया था। एक प्रकार का यह बहुत कष्टप्रद मृत्युदंड था। ना तो उसे कोई भोजन पहुंचाया जाता था और ना ही गगनचुंबी मीनार से कूदकर वह भागने की संभावना थी। वह वजीर जब कैद करके मीनार की तरफ ले जाया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि वह जरा भी चिंतित और दुखी नहीं है। विपरीत वह सदा की भांति आनंदित और प्रसन्न है। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदा दी। उससे पूछा कि वह प्रसन्न क्यों है। उसने कहा कि यदि रेशम का अत्यंत पतला सूत भी मेरे पास पहुंचाया जा सका तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और इतना सा काम तुम कर सकोगी। उसकी पत्नी ने बहुत सोचा, लेकिन उस मीनार पर रेशम का पतला सूत भी पहुंचाने का कोई उपाय नहीं दिखा। उसकी पत्नी ने बहुत सोचा, लेकिन उस मीनार पर रेशम का पतला सूत भी पहुंचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसने एक फ़कीर को पूछा। फ़कीर ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछों पर शहद की एक बूंद रखकर उसे मीनार पर उसका मुंह चोटी की ओर करके छोड़ दो। उसी रात यह किया गया। वह कीड़ा सामने मधु की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसने अंततः अपनी लंबी यात्रा पूरी कर ली और उसके साथ रेशम का एक छोर मीनार पर बंद कैदी के हाथ में पहुंच गया। यह रेशम का पतला धागा उसकी मुक्ति और जीवन बन गया, क्योंकि उससे फिर सूत का धागा बांधकर ऊपर पहुंचाया गया। फिर सूत के धागे से डोरी पहुंचाई गई और फिर डोरी से मोटा रस्सा पहुंचाया गया और उस रस्से के सहारे वह कैदी बाहर हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सूर्य तक पहुँचने के लिए प्रकाश की एक किरण ही बहुत काफ़ी होती है, और वह किरण किसी को पहुँचानी भी नहीं है। वह प्रत्येक के पास है। जो उस किरण को खोज लेते हैं वो सूर्य को ही पा लेते हैं। मनुष्य के भीतर जो जीवन है वह अमृत की किरण है, जो बोध है वह बुद्धत्व की बूंद है, और जो आनंद है वह ही सच्चिदानंद की एक झलक है। यह स्टोरी आचार्य रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पथ के प्रदीप से ली गई है। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। बाकी सुनते रहिए ऐसी और भी स्टोरीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।